इंग्लैंड ने की विस्फोटक शुरुआत तो भारतीय गेंदबाजों ने भी किया पलटवार। नमस्कार दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच चल रहे पांचवें टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल बेहद ही रोमांचक रहा। जहां इस मुकाबले में कभी इंग्लैंड की टीम आगे दिखाई दी तो कभी भारतीय टीम मैच को अपनी पकड़ में करती हुई नजर आई। तो क्या कुछ हुआ इस दूसरे दिन के खेल में, आइए नजर डालते हैं। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इंडियन क्रिकेट से जुड़ी ऐसे ही अपडेट आपके लिए लाते रहेंगे। दूसरे दिन की शुरुआत भारतीय टीम ने 204 रनों पर 6 विकेट से आगे खेलती हुई की और करुण नायर वाशिंगटन सुंदर बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे। और भारतीय दर्शकों को उम्मीद थी कि ये दोनों ही बल्लेबाज शानदार बल्लेबाजी करती हुई भारतीय टीम को बड़े स्कोर की ओर ले जाएंगे। लेकिन इंग्लैंड के गेंदबाजों ने विस्फोटक शुरुआत की और भारतीय बल्लेबाजी के निचले क्रम को शुरुआती आधे घंटे में ही पवेलियन भेज दिया। भारतीय टीम ने अपने अंतिम 4 विकेट महज 20 रनों में गंवा दिए और टीम सिर्फ 224 रन ही बना सकी। पहली पारी में भारत की ओर से करुण नायर ने शानदार अर्धशतक लगाते हुए 57 रन बनाए। इंग्लैंड की तरफ से गट्स एटकिंसन ने 5 विकेट लिए 33 रन देकर, तो उन्हें जोश टंग और जेमी ओवरटन का भी शानदार साथ मिला। भारतीय पारी को जल्दी समेटने के बाद इंग्लैंड की टीम बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरी और सलामी बल्लेबाज जैक क्रॉली, बेन डकेट दोनों ने ही मिलकर आक्रामक शुरुआत की। इन दोनों ही बल्लेबाजों ने बेसबॉल की रणनीति के तहत बल्लेबाजी करते हुए महज 6 ओवरों में ही इंग्लैंड का स्कोर 50 रनों के पार पहुंचा दिया और दोनों का आक्रामक रवैया इसके बाद भी जारी रहा। पहले विकेट के लिए इन दोनों के ही बीच 92 रनों की साझेदारी और इंग्लैंड की टीम ने लंच तक 1 विकेट के नुकसान पर 109 रन बना लिए। और इस सत्र में भारत को एकमात्र विकेट बेन डकेट के रूप में मिला, जिन्होंने की 43 रन बनाए और वह आकाशदीप सिंह का शिकार हुए। और मैच पूरी तरह से इंग्लैंड की पकड़ में पहुंच चुका था और लग रहा था कि भारतीय टीम इस मुकाबले में अब वापसी नहीं कर सकेगी। लेकिन इसी का नाम टेस्ट क्रिकेट है और लंच के बाद भारतीय गेंदबाजों ने शानदार वापसी की। मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने इंग्लैंड के बल्लेबाजों को अपनी सटीक लाइन लेंथ से परेशान किया, जिससे कि उनकी बेसबॉल रणनीति को झटका लगा और भारत को दूसरी सफलता प्रसिद्ध कृष्णा ने जैक क्रोली का विकेट लेकर दिलाई, जिन्होंने की शानदार अर्धशतक लगाया और 64 रनों की पारी खेली। इंग्लैंड का दूसरा विकेट 129 रनों के स्कोर पर गिरा। उसके बाद इंग्लैंड के विकेट गिरने का सिलसिला शुरू हो गया। मोहम्मद सिराज ने ओली पोप के रूप में अपना 200वां अंतरराष्ट्रीय विकेट प्राप्त किया और उसके बाद उन्होंने जो रूट और जैकब बिथेल के अहम विकेट लेकर इंग्लैंड के बल्लेबाजी क्रम की कमर तोड़ दी। जबकि प्रसिद्ध कृष्णा ने एक ही ओवर में जेमी स्मिथ और जेमी ओवरटन के विकेट लेकर इंग्लैंड को चाय काल से पहले एक ही ओवर में 2 झटके देकर भारत की स्थिति को मजबूत कर दिया। और इंग्लैंड की जो टीम लंच तक इस मुकाबले में फ्रंट फुट पर दिखाई दे रही थी, वह चार काल तक 215 रनों पर अपने 7 विकेट गंवाकर पूरी तरह से बैकफुट पर दिखाई देने लगी। हालांकि इसके बाद हैरी ब्रूक ने एक छोर संभाले रखा हो शानदार अर्धशतक लगाते हुए 53 रन बनाए। उनकी पारी का अंत मोहम्मद सिराज ने किया और इस तरह से इंग्लैंड ने पहली पारी में 247 रन बनाए और उसे केवल 23 रनों की मामूली बढ़त प्राप्त हुई। भारत की ओर से प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद सिराज को 4-4 विकेट मिले। इसके बाद भारत ने अपनी दूसरी पारी की शुरुआत में सतर्क लेकिन आक्रामक रवैया अपनाया और यशस्वी जायसवाल का अंदाज दर्शकों को खूब पसंद आया। हालांकि खेल समाप्त होने तक भारतीय टीम को केएल राहुल और साई सुदर्शन के रूप में 2 झटके लग चुके हैं। जहां केएल राहुल 7 रन बनाकर जोश टंग का शिकार हुए, तो साई सुदर्शन 11 रन बनाकर गस एटकिंसन की गेंद पर आउट हुए। और भारत ने अपनी दूसरी पारी में 2 विकेट के नुकसान पर 75 रन बना लिए हैं। दिन का खेल समाप्त होने तक भारतीय सलामी बल्लेबाज जायसवाल शानदार अर्धशतक लगा चुके हैं और 51 रन बनाकर क्रीज पर जमे हुए हैं। उनका साथ आकाशदीप सिंह दे रहे हैं और भारत की कुल बढ़त 52 रनों की हो चुकी है। और अब तीसरे दिन जहां इंग्लैंड की रणनीति भारतीय पारी को जल्दी समेटने की होगी, तो भारतीय बल्लेबाज भी शुरुआती 1 घंटा निकालने के बाद तेजी से रन बनाते हुए इंग्लैंड पर दबाव बनाना चाहेंगे।